वो जो कहता है कि वो न तो चाय बेचने वाला है न गाय बेचने वाला है, वो तो अडानी और अंबानी का साला है। आज मैं सुनने के लिए ही यहां आया था। बहुत उत्साह, बहुत ऊर्जा मिली, एनर्जी मिली। आप लोगों का जो संकल्प है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए 100वीं जयंती है। और आपको एक खास बात बता दूं, मैं नीतीश कुमार जी 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः बने, स्वीकार किए वो, और उसके बाद 30 तारीख को पटना आए और आते के साथ उन्होंने निर्देश दिया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पटना में मनाई जाएगी और पूरे बिहार से 534 ब्लॉक से, 54 संगठन जिला से, 38 राजस्व जिला से सभी लोग आएंगे, सबको आमंत्रित कीजिए। और युवा हृदय सम्राट प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी उसी दिन से लगातार लग गए हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। एक डायरी रखे हुए हैं और डायरी में सब लिखते जा रहे हैं कि कौन कितना कहां से लाएगा। और इरशादुल्ला साहब के लिए आप लोग ये जो ताली बजाए 3000, तो इनको आप डाउनग्रेड क्यों कर रहे हैं भाई? 3000 लोग आएंगे, 60,000 अल्पसंख्यक समाज के 27 अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जाति आधारित गणना हो गई है, आरक्षण का आधार बटा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपके लिए बोल रहे हैं, तो आप लीजिए, पहले ताली बजा लीजिए, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन कर लीजिए। माननीय मंत्री जी भी पूरे बिहार में घूम घूम कर 24 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए मेरी तरफ से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो मैं बोल रहा था जनाब इरशादुल्ला साहब की कैपेसिटी को कम मत आंकिए। पूरे पटना का प्रबंध इनको करना होगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, संजय गांधी जी का जासूस हर जगह लगा रहेगा। कौन क्या व्यवस्था किया है, तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और आप लोग जो आएंगे, आने में कोताही नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार को ताकत नहीं दीजिएगा। तो वो जो कहता है कि वो न तो चाय बेचने वाला है न गाय बेचने वाला है, वो तो अडानी और अंबानी का साला है। अरे 14 में, 19 में आप 10 साल, ध्यान से सुनिएगा, 10 साल उसको मौका दिए। और क्या कहता है कि 2029 तक मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दूंगा। और कहता है भारत तीसरी विश्व शक्ति बनेगी। अरे तुम 80 करोड़ परिवार को गरीब बना के रखोगे? अडानी माला माल हो रहा है और तुम मुफ्त राशन की बात करते हो। तरक्की कब करोगे? प्रगति कब करोगे? प्रोग्रेस कब करोगे? उस पर ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार नौकरी बांट रहे हैं और वो अक्षत बांट रहा है। अरे सोचो, यहां से सोचो, नीतीश कहां से लाओगे? नीतीश कहां से लाओगे? 24 तारीख को पटना में हर जगह पाठ दीजिए। सब लोग पटना पहुंचिए, पटना लेके चलिए। कोई मांग मत कीजिए कि हमको बस दो, हमको ये दो। जैसे आना हो आइए। और आप तो सबसे नजदीक हज भवन के बगल में वेटनरी कॉलेज का प्रांगण है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, नीतीश कुमार जी, जो विजय चौधरी जी ने कहा इंडिया गठबंधन बनाया, वो 36%, आप 64%। ध्यान दीजिएगा, आपका वोट 64%।
उसका वोट जब पुलवामा का झूठा कांड कराया था तब उसको 36% वोट आया था। उसका वोट गिर रहा है और आप तो 64 से शुरू कर रहे हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा गणित कमजोर है। 64 बड़ा कि 36? तो 64 से तो आप शुरू किए हैं। तो नीतीश को ताकत दीजिए, नीतीश को ताकत दीजिए। और नीतीश का संकल्प है भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट, भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट। और आप सच जानिए, हम तो 13 अगस्त का टिकट कटाए हुए हैं। नीतीश कुमार लाल किला पर झंडा फहराएंगे और हम लाल किला के परिसर में बैठकर ताली बजाएंगे। तो इसलिए नीतीश बाबू के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक छोटी सी चीज सुन लीजिए, बहुत भीषण आग लगी हुई थी, बहुत भीषण आग लगी हुई थी। चिड़िया चोंच से पानी डाल रही थी। कौवे ने कहा, अरे पगली, तेरे चोंच भर पानी से क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, ए कुणाल भाई ध्यान दीजिए। चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में रहेगा। तो भाई 24 जनवरी और 24 का चुनाव, संकल्प लेना है, हौसला बुलंद करना है कि 64% से तो आप शुरू कर रहे हैं। आप पर बहुत भरोसा है, इसलिए पूरे बिहार से आप यहां इकट्ठा हो जाइए और नीतीश कुमार जी को ताकत दीजिए। नीतीश, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और इंडिया गठबंधन की जीत जरूर होगी। नीतीश कुमार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप सबका अभिनंदन करते हुए, मंचासीन सभी नेताओं का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी बारीकी से दल के संगठन के बारे में और समय की चुनौतियों को भली भांति आप सभी समझते हैं। साथियों, संगठन में कभी भी विश्राम विराम नहीं होता है। भले ही आप शारीरिक रूप से आप उपस्थित नहीं हो, लेकिन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आप संगठन के साथी हैं, तो आपका संगठन का काम चलता रहता है, काम करते रहते हैं। यहां आप सभी उपस्थित साथी जानते हैं कि ये जो आज का जो बैठक है, ये बड़े महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है। साथियों, देखा जाए तो संगठन की जो प्रक्रिया है वो अनवरत चलता रहता है। बहुत सारे काम संगठन के लोग को करना पड़ता है। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, उस विस्तार में नहीं जाएंगे। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर आप सबों को बुलाया गया है, हम उसकी ओर आते हैं। वहां ध्यान आप सबों को आकर्षण वहां होना चाहिए। आप जानते हैं कि 24 जनवरी 2024 जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जयंती है, जन शताब्दी समारोह है। इस जन शताब्दी समारोह को
भव्य शानदार यादगार बनाना है। और इस विषय पर आप सबों को बुलाया गया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमें फीडबैक दिया कि पार्टी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नेता हैं या पार्टी के जो जिला स्तर का जो नेता हैं या प्रदेश स्तर के नेता हैं, उन सभी साथी को भी इस बैठक में बुलाया गया है। आपसे सीधा संवाद कर रहे हैं। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो जन शताब्दी समारोह है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए साथियों, हम तो बस अल्पसंख्यक समाज जो प्रकोष्ठ है उससे हमारी पार्टी यही अपेक्षा रखती है कि आप जो इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक जो बनाना है उसमें आपकी सहभागिता ऐतिहासिक रूप से होनी चाहिए। यह 24 का जो बेहद खास है, 24 जनवरी बेहद खास इसलिए है कि जननायक की 100वीं जयंती। आप देख रहे हैं कि पार्टी के जो विचारधारा है, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी जी, अंबेडकर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, इनके विचारधारा पर हमारी पार्टी की विचारधारा, इनके विचारों पर, आदर्शों पर हमारी पार्टी की विचारधारा विचार चल रही। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके विचारों को, आदर्शों को सिर्फ जमीन पर, सरजमीन पर ही नहीं उतारे, बल्कि अपने व्यवहार के रूप में भी वो अपनाने का काम करते, हमारी पार्टी करती। उनके सभी संस्कारों को उन्होंने जीवित रखा है। उसको आकार देने का हमारे नेता ने काम किया। इन 18 वर्षों के शासनकाल में आप देख रहे हैं, हम बात करें अल्पसंख्यक समाज की तो एक बैठक में नहीं हो पाएगा, न एक दिन में हो पाएगा। अल्पसंख्यक समाज के लिए इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो एक बैठक, एक दिन में संभव नहीं है गिनाना। साथियों, विकास पर हम चर्चा करना नहीं चाहते, यहां सभी बुद्धिजीवी साथी हैं। विकास पर बात करेंगे तो 5 घंटा से ऊपर लगेगा। सिर्फ योजना बताने में 500 से अधिक योजना चल रही है। आप ही बात करिए ना, आपके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बैठे जमा खान साहब, 2005 में आपकी बजट क्या थी? महज 3.545 करोड़, और आज 700 करोड़ से अधिक आपकी बजट है। आपके शैक्षणिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। और इतने 18 वर्षों के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, अपने आप में मिसाल है। साथियों, हम उस तरफ फिर ध्यान आपके भटकाना नहीं चाहते। सीधा सीधा हम कहना चाहते हैं कि जो 24 का जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव, ठीक इसके पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर के 24 जनवरी का कार्यक्रम जो पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम को अपार सफलता कराना आपका दायित्व है, क्योंकि आपके नेता दिन रात आपकी तरक्की के लिए सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। हमारे नेता कभी जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर सभी जाति वर्गों के लिए, तरक्की के लिए उन्होंने काम किया है। बिहार का विकास, बिहार की जनता के लिए दिन रात सोचते रहते हैं उनकी तरक्की कैसे हो। पूरा बिहार उनका परिवार है। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि ठीक 24 के पहले, जब चुनाव के पहले, जब हमारी चुनाव की रणभूमि में हम जा रहे हैं, उसके पहले यह बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है पार्टी की ओर से। इसके लिए ऐतिहासिक कैसे होगा, अपार सफलता कैसे मिलेगी, इसके लिए आप सभी को सोचना है।
आप देख रहे हैं कि भीम संवाद हुआ था 26 नवंबर को, जिसमें आपके नेता बैठे हैं, आप लोग भी शरीक हुए हैं। अपार सफलता मिली है, ऐतिहासिक आप लोगों ने बनाया है। 2 लाख से 2.5 लाख उसमें लोगों की उपस्थिति हुई थी, और इस बार तो पार्टी ने लक्ष्य रखा है 3.5 लाख लोगों की उपस्थिति के लिए। इसलिए हम तो आपको न्योता देंगे, कहेंगे कि अल्पसंख्यक समाज के बीच में हर गांव, टोला, कस्बा, सभी जगह जाइए और सभी प्रकोष्ठ के तमाम लीडर जितना बैठे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र में जाए, प्रखंड में जाए, पंचायत में जाए और लोगों से आग्रह करें इस समारोह को में आने का न्योता दे, और इसमें आपकी सहभागिता सबसे अधिक हो, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है, आप जब मन में ठान लेंगे तो ये लक्ष्य जो है 3.5 लाख छोटा पड़ जाएगा। हम उस ओर नहीं जाना चाहते हैं जो आज गंगा जमुनी तहवीज है। आज जो अल्पसंख्यक समाज जो कहीं कहीं असुरक्षित, असहज महसूस करते हैं, जो हमारे नेता ने गंगा जमुनी तहवीज का जो वो लोग, जो भाजपा वाले जो लोग हैं, जो वो लोग गंगा जमुनी तहवीज को जो तोड़ना ममोड़ना चाहता है, उससे सचेत होने की जरूरत है। आज देख रहे हैं कि देश की क्या हालात है, देश को किस ओर धकेल रहा है। आपका जो संविधान है लहूलुहान है, संघीय ढांचे नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, गौरवशाली इतिहास आपका बदला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसीलिए हम तो अपील करेंगे कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भाजपा हटाओ देश बनाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाओ जो संकल्प लिया है, और सभी विपक्षी एकता को सूत्रधार है हमारे नेता, आज पूरा देश एक उम्मीद विश्वास के साथ अपने नेता को देख रहा है। इसीलिए नेता के हाथ को मजबूत करने के लिए रैली को, इस कार्यक्रम को, जन्ना कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती को ऐतिहासिक बनाना होगा। यही हम आपसे विनती आग्रह करेंगे। आप देख रहे हैं कि जन्ना कर्पूरी ठाकुर का सरकार चली गई थी, जो उन्होंने आरक्षण दिया था, आरक्षण के चलते उनकी सरकार चली गई। आप देख रहे हैं कि आपके नेता जाति आधारित गणना कराकर आंकड़ा पेश करते हुए आंकड़ा के मुताबिक आरक्षण का दायरा बढ़ाने का ऐतिहासिक साहसिक कदम उठाया। एक कोई साधारण कार्य नहीं है, यह साधारण कार्य है, और असाधारण कार्य असाधारण नेता कर सकता है, जिनका नाम नीतीश कुमार है। इसलिए साथी मैं आपसे कहूंगा, बैठेंगे यहां खालिद अनवर साहब, आपके माननीय मंत्री जमा खान साहब और चेयरमैन साहब अब्दुल्ला साहब, सभी लोग से मैं कहा हूं कि हमें तो कुछ कार्य हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन आप बारी बारी से जिलावार जिला अपने समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, अपने उनके जिला के जो तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे पूछिए कि आपकी सहभागिता किस रूप में होगी। हम आपके खिदमत में तत्पर तैयार रहेंगे, आपके स्वागत में रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है आप इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से आपसे अपील करता हूं, आह्वान करता हूं इस कर्पूरी सभागार के माध्यम से कि जन्ना के जो 100वीं जयंती है, जन शताब्दी समारोह है, उसमें आपकी सहभागिता ऐतिहासिक हो, और ऐतिहासिक तभी होगा जब आपकी पूरी सहभागिता होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।